हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम स्टडी सेंटर। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर्स, जो कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है एंड इस टॉपिक के साथ ही आपका जो है यूनिट जो 2 है आपका बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, वो आपका खत्म हो जाएगा। ये आपका जो है वो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, ठीक है। तो छोटा सा यूनिट है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो देखिए, बालक का जो विकास होता है तो इसके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को विद्वानों के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है इंटरनल फैक्टर एंड दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर यानी कि आंतरिक कारक, एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि बाह्य कारक। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आप देखिए एंड वहीं से आपका सवाल पूछा जाता है। ये 5 नाम आप याद जरूर कर लीजिएगा। इंटरनल फैक्टर के अंतर्गत आपका ये जो 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक नहीं कहिए, 5 टर्म कह लीजिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा एंड यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में जो है वो देखने को मिलेगा। कौन कौन से कारक है? तो देखिए, हेरिडिटी फैक्टर, इंटरनल फैक्टर के अंतर्गत ये सब फैक्टर आता है। एक है वंशानुगत कारक, दूसरा है शारीरिक कारक, तीसरा बुद्धि, चौथा संवेगात्मक कारक यानी कि इमोशनल फैक्टर एंड 5वां है सामाजिक प्रकृति यानी कि सोशल नेचर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सोशल नेचर लिखा गया है, सोशल फैक्टर नहीं लिखा गया है। अगर समाज के बारे में बात करेंगे तो समाज जो है आपका बाह्य कारक में आ जाएगा, ना कि इंटरनल फैक्टर में, ठीक है। आगे हम लोग जब एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे तो सभी चीज़ें आसानी से आपको जो है वो समझ में आ जाएगी। तो 1 बाय 1 हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि बालक के विकास को ये सब कैसे प्रभावित करते हैं। पहला है वंशानुगत कारक यानी कि हेरिडिटी फैक्टर। ये चीज़ आपका बालक के विकास को कैसे प्रभावित करेगा? देखिए, बालक का जो रंग रूप होता है, आकार, शारीरिक जो संरचना होती है, ऊंचाई जो होती है जिसको हम लोग हाइट कहते हैं, तो ये सब का जो निर्धारण है वो उसके वंशानुगत पे डिपेंड करता है, यानी कि अनुवांशिक पे डिपेंड करता है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा साइंस में कि माता पिता के कुछ लक्षण जो है बच्चों में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे माता पिता का जो रंग रूप है, जो शारीरिक संरचना है, वो चीज़ बच्चों में दिखाई देगी। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों का जो विकास होगा तो उनमें आपका हेरिडिटी वाला फैक्टर जो है वो काम आएगा, ये भूमिका जो है वो निभाएगा। तो ये वाला आपको समझ में आ गया कि हेरिडिटी फैक्टर जो है आपका क्या करता है, बालक के विकास को प्रभावित करता है। दूसरा है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर कहने का मतलब है शारीरिक कारक। तो देखिए, जो बालक जन्म से कमजोर होता है, दुबला पतला हो गया, बीमार हो गया या फिर किसी भी शारीरिक समस्या से पीड़ित रहता है, तो वो क्या होता है कि सामान्य बच्चों की तुलना में ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता। कंपेयर आप कीजिए कि एक तरफ है आपका जो है कमजोर बच्चा जो कि किसी बीमारी से पीड़ित है एंड दूसरा तरफ है आपका सामान्य बच्चा जो स्वस्थ है। तो जाहिर सी बात है कि एक वक्त के बाद ये जो सामान्य बच्चा है उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तीसरा है आपका बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। तो देखिए, जिस बालक के पास ज़्यादा बुद्धि होगा, जाहिर सी बात है उनका जो मानसिक विकास होगा वो ज़्यादा होगा, आगे चलकर वो ज़्यादा डेवलप करेगा, तो ये भी आपको इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है संवेगात्मक कारक यानी कि इमोशनल फैक्टर। तो देखिए, बालक में जिस प्रकार के भाव होते हैं, जिस प्रकार के इमोशन होते हैं एंड उसी रूप में जो है वो उनमें सामाजिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा या फिर कोई लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो गया। तो जिस तरह से उनमें इमोशन होगा उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोशल नेचर यानी कि सामाजिक प्रकृति। तो देखिए, कोई भी बच्चा जो है वो समाज के साथ कैसे खुद को ढालता है, कैसे खुद को संतुलित करता है, बैलेंस करता है, तो ये आपका सामाजिक प्रकृति हो गया एंड उसी के परिणाम स्वरूप जो है वो उसका शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे कहा जाए तो इसको आप समाज से मत जोड़िएगा, ठीक है, समाज से मत जोड़िएगा। ये बालक के नेचर है, बालक का जो नेचर है, प्रकृति है कि वो खुद को कैसे समाज के जरिए जो वो ढालता है, खुद को कैसे जो एडजस्ट करता है। अब देखिए, इस चीज़ को आप कैसे याद रख सकते हैं? इस 5 जो पॉइंट है, पाँचों का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में जो एमसीक्यू सवाल है वो इन्हीं 5 से पूछा जाता है, ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। तो एक ट्रिक है, एक निमोनिक्स कह लीजिए, इस नाम से आप याद रख सकते हैं। हाइप्स, HIPES, H से हो जाएगा हेरिडिटी फैक्टर, I से हो जाएगा इंटेलिजेंस,
पी से हो जाएगा फिजिकल, ई से हो जाएगा इमोशनल, एस से हो जाएगा सोशल नेचर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। ये सब आपको जो है वो इंटरनल फैक्टर है जो कि बालक के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, जानते हैं बाह्य कारक के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला है गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। तो देखिए, गर्भावस्था के दौरान माता जो होती हैं उनको यहाँ पे सजेशन दिया जाता है, ताकि सजेशन दिया जाता है कि उनका स्वास्थ्य जो है वो सही हो, अच्छा खान पान पे ध्यान दिया जाता है, ताकि क्या होगा कि बच्चा जो है वहाँ पे स्वस्थ हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। एंड परिवेश को ध्यान में रखा जाता है कि अच्छा परिवेश में हो, अच्छा जगह उनका इलाज हो, या फिर उनकी जो देख रेख है वो अच्छे से की जाए। नेक्स्ट है परिवार। परिवार हो गया या समाज हो गया, ये सब आपका बाह्य कारक में आएगा। एंड जैसा परिवार में रहेगा, जैसा समाज में रहेगा, वैसा डेवलपमेंट जो है वो बालक में देखने को मिलेगा। जीवन की घटनाएं, अगर किसी बालक के साथ जीवन में कोई घटनाएं घटित हो गया तो कहीं ना कहीं वो भी एक समय के बाद जो है वो उनके विकास को प्रभावित करेगा। जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ है तो उसके विकास की गति सही होगी, अन्यथा उसके विकास पर जो है वो प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका फिजिकल इन्वायरमेंट, यही है आपका एक तरह से कह सकते हैं कि समाज। ठीक है, भौतिक वातावरण, बालक का जन्म किस परिवेश में हुआ है, किस माहौल में हुआ है, किन लोगों के साथ उनका रहना सहना है, किन लोगों के साथ वो जो है वो अपना जीवन बिताया है, किसके साथ जो है वो ज़्यादा टाइम बिताया है, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके विकास को इफेक्ट करता है। परिवेश की कमियां हो जाएगा, प्रदूषण, भौतिक सुविधाओं का अभाव इत्यादि कारणों से भी बालक का विकास जो है प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। यानी कि कैसे माहौल में रहा है, कहीं अगर ज़्यादा पॉल्यूशन वाला एरिया में रहा है तो वो भी आपका इफेक्ट करेगा इस चीज़ को। ठीक है, उसका हेल्थ को इफेक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब भी डेवलपमेंट में जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो इफेक्ट करता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, यानी कि समाज का स्थिति, आर्थिक स्थिति। अब देखिए, बहुत सारे फैमिली में क्या होता है कि उनका जो बैकग्राउंड है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, वो खराब होता है, तो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पे बच्चे के डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा। अगर उसका जो बैकग्राउंड है वो खराब है, गरीब स्थिति में, गरीबी है, तो वो भी उसके डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा। वो हो सकता है ज़्यादा आगे पढ़ाई नहीं कर सकता पैसे की कमी के कारण। ठीक है, या समाज की स्थिति के कारण जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता, एंड जाहिर सी बात है उसका डेवलपमेंट वहाँ पे रुक जाएगा। तो ये सब क्या है कि बाह्य कारक है जिसके अंतर्गत बच्चों के डेवलपमेंट पे जो है वो प्रभाव पड़ता है। तो आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस ये सब का नाम ध्यान रखिएगा। ये सब जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये सब बस ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा डीपली सवाल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए, बस इतना छोटा सा टॉपिक था। ये जितना भी नाम मैंने आपको बताया वो सब याद रखिएगा। बाकी अब हम लोग देखते हैं एमसीक्यू प्रश्न को। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस टाइप का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बाल विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? तो आंतरिक कारक अभी मैंने आपको बताया था, हाइप्स, एस से हेरिडिटी था, आई से इंटेलिजेंस, बी से फिजिकल, ई से इमोशन, एस से सोशल नेचर। तो देखिए, इंटेलिजेंस है आपका आंतरिक कारक, फिजिकल फैक्टर भी आपका आंतरिक कारक है, हेरिडिटी भी आपका आंतरिक कारक है। तीनों का नाम आ गया, ये सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोड करके लिखा गया है कि केवल एक 1 and 2, केवल 3 डी, ये सभी, तो ये सभी आपका आंतरिक कारक है। आगे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता। बुद्धि क्या सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तर्क शक्ति भी करेगा, उसका जो सोचने का रीजनिंग कैपेसिटी है, लॉजिक लगाने का जो कैपेसिटी है, वो सब सामाजिक विकास को इफेक्ट करेगा। भाषा प्रयोग की क्षमता है, ये भी सामाजिक विकास को इफेक्ट करेगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपका जो है वो इस चीज़ को इफेक्ट करेगा, नहीं पूछा गया है। तो सुटेबल यहाँ पे ऑप्शन जो है वो नहीं दे रखा है इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। आगे है आपका, बालक का संवेगात्मक विकास। बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो किसको प्रभावित करेगा? उसके शारीरिक विकास को, बिल्कुल सही बात है, करेगा। सामाजिक विकास को भी करेगा, उसके नैतिक विकास को भी करेगा। ठीक है, तीनों को करेगा। तो ये आपका ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका जो इमोशनल है, इमोशनल जो डेवलपमेंट है, वो ओवरऑल सभी चीज़ों को यहाँ पे प्रभावित करेगा। निम्न में से कौन बाल विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक नहीं है? तो संवेगात्मक कारक आपका आंतरिक कारक है, इंटरनल फैक्टर है।
शारीरिक कारक आपका इंटरनल फैक्टर है। इसके अलावा भौतिक वातावरण, ठीक है, भौतिक वातावरण जो है आपका, ये कह सकते हैं ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर है। यहाँ पे सामाजिक कारक दे रखा है, तो मैंने जो आपको बताया था यहाँ पे अब बहुत से लोग बताएंगे कि ये दोनों तो आपका बाह्य कारक हो जाएगा, लेकिन अगर इस टाइप का ऑप्शन आपको दिखाई देगा तो सामाजिक कारक को आपको सोशल नेचर के तहत सोचना है, सोशल नेचर, ठीक है। एंड सुटेबल यहाँ पे भौतिक कारक बिल्कुल सही हो जाएगा कि वो कैसा माहौल में रहा है, कैसा जगह पे जो है वो उनकी परवरिश हुई है, तो भौतिक वातावरण ये आपका यहाँ पे समाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सब बाल विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? आर्थिक स्थिति बिल्कुल, इकोनॉमिकल जो कंडीशन होता है वो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, सामाजिक स्थिति ये भी करेगा, जीवन की घटनाएं ये भी करेगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। छठा है आपका, निम्न में से कौन बाल विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक नहीं है? तो आर्थिक सामाजिक आर्थिक स्थिति तो बाह्य कारक है, भौतिक वातावरण भी बाह्य कारक है, जीवन की घटनाएं भी बाह्य कारक है, बुद्धि, बुद्धि आपका आंतरिक कारक है, ठीक है। सातवां, निम्न में से किसका मिलान उचित है? तो शारीरिक विकास, वातावरण। देखिए शारीरिक विकास जो है यहाँ पे वातावरण से संबंधित नहीं होगा, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास ये तो बुद्धि से होता है, बुद्धि अगर आपका रहेगा तो संज्ञानात्मक विकास होगा। सामाजिक विकास, वातावरण, बिल्कुल वातावरण के अकॉर्डिंग आपका सामाजिक विकास होता है। संवेगात्मक विकास तो इमोशन वाला हो गया, ये मैच्योरिटी वाला नहीं होगा, ये भी आपका जो है नहीं होगा। ये सब वातावरण के अकॉर्डिंग आपका सामाजिक विकास होना चाहिए था, ठीक है। ये वातावरण का मिलान होना चाहिए सामाजिक विकास के साथ, जबकि परिपक्वता जो है यहाँ पे कह सकते हैं मानसिक विकास के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा सीधा दे रखा है ऑप्शन। एक्यूरेट जो वो ऑप्शन नंबर सी है। एंड ये एग्जाम तो सीटेट में पूछा गया था हालांकि, लेकिन आपका बीएड में भी पढ़ना है ऐसा टॉपिक। बालक के सामाजिक विकास का बुनियादी एवं प्रारंभिक कारक है। बालक की, अच्छा देखिए बुनियादी एवं प्रारंभिक कारक पूछा है, ठीक है। तो बालक की समलैंगिक माता पिता के साथ घनिष्ठता, बालक के मित्र एवं परिजनों के प्रति अभिवृत्तियां, सामाजिक परिपक्वता, घरेलू वातावरण। चूंकि बुनियादी एवं प्रारंभिक के बारे में पूछा गया है तो आपका ये वाला सही हो जाएगा कि बालक के जो समलैंगिक माता पिता के साथ जो रिलेशन है, यानी कि अपने माता पिता के साथ जो संबंध है, घनिष्ठता है, वो यहाँ पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। एंड बालक का कहा जाता है कि बालक का जो सामाजिक विकास है वो सर्वप्रथम वहीं से स्टार्ट होता है, अपने माता पिता से स्टार्ट होता है, अपने घर से स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी, यानी कि अच्छा बाहरी कारक बाल विकास को प्रभावित करता है? तो आनुवांशिक गुण तो आपका आंतरिक कारक हो गया, डीएनए संरचना ये सब आंतरिक बात हो गया, डीएनए हो गया, हार्मोनल हो गया, तो ये सब आंतरिक बात है। माता पिता की आर्थिक स्थिति, तो देखिए पैसे की कमी हो गया, ठीक है, कोई गरीबी हो गया, कोई अमीर हो गया, तो ये सब आर्थिक स्थिति है। एंड ये सभी बच्चे के डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, तो ये वाला आपका बाह्य कारक हो जाएगा। एक बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? शिक्षक का, माता पिता का, मित्र का, टेलीविजन का। तो सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक योगदान है वो आपका माता पिता का होता है। आज के टॉपिक का लास्ट सवाल आपका ये है, बच्चे के मानसिक और सामाजिक विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक कौन सा है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक था ये आपका, एंड इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में नहीं रखनी है, बस जो जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। और एक बात, आपका जो है यूनिट 1 खत्म हो चुका है, यूनिट 2 आज आपका खत्म हो गया। इसके अलावा यूनिट 7 जो है आपका इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल वो भी आपका खत्म हो गया। उसके बाद जो आपका लीडरशिप वाला यूनिट है उसमें आपका एक छोटा सा टॉपिक बच गया है ग्रुप मैनेजमेंट, वो अगर हो जाता है तो आपका 4 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। टोटल आपका 8 यूनिट है, 8 में से 4 यूनिट जो है वो लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो जल्द ही हम लोग बाकी के यूनिट पढ़ेंगे। हालांकि जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो आपका खत्म कर दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।